देखा कि हमने महापंचायत की पूरे रायका समाज से, हर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से लोग आए और आज हमने निर्णय लिया कि 2 सितंबर को हम जबरदस्त महाआंदोलन करेंगे जोधपुर में। उस दिन जो सोमवार है उससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आंदोलन को लेके जाएंगे। आज जैसे कि हम लोग अभी हमारे हॉस्टल से DRM के सामने रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाया है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाकर के हमारे कलेक्टर के सामने धरना देंगे और वहां से लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे। और इसमें क्योंकि दोनों का मैंने नाम इसलिए लिया, राज्य सरकार कमजोर रही, राज्य सरकार अपने आदेश को लागू नहीं करवा पाई, कलेक्टर अपने आदेश को लागू नहीं कर पाया। कल मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि हमने लेटर भेजा है, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार को लेटर अभी तक नहीं गया, कोई भी लेटर हमें मिला नहीं, राज्य सरकार ने कोई अपना रिकमेंडेशन भेजा नहीं। इसलिए राज्य सरकार भी उतनी दोषी है क्योंकि वो इनएक्टिव है और रेलवे उससे दोषी है। रेलवे तानाशाही दिखा रहा है कि हम इस नाम को इसी तरह से दबा के रखेंगे और हम अपना रायका समाज अपना नाम छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये जो आंदोलन यहाँ पे हुआ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जाएंगे। काफी DRM के आगे आज हमारे साथ में युवा नेता गणेश व्यापारी है जो नेतृत्व कर रहे हैं रायका बाग आंदोलन का, और यहाँ पर लाल सिंह जी है, भारत जी है, कपूर जी है। सर क्या बताना चाहेंगे? सर ये है कि ये जो शांतिपूर्वक समाज है, देवासी समाज, ये रेलवे और रेलवे की जो बदनीयती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो बदनीयती है, उसकी वजह से ये शांतिपूर्वक समाज आज सड़कों पे आया है, पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। मैं इस सरकार को आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सुनवाई करते हुए ये सुधार कर ले, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अब रेगारी जग चुका है, ये युवा लोग और ये समाज के लोग जग चुके हैं, क्रांति होगी। बिल्कुल, यहाँ पे एक दूसरे क्रांतिकारी जलाराम जी है, क्या बताना चाहेंगे सर? आज इस समाज की जब इंसान धरने पर आंदोलन तब उतरता है जब सारी हदें पार कर ली जाती है। रेलवे विभाग ने पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के रबारी रायका देवासी समाज के भावनाओं के साथ कुटराघात किया है। अब ये जोधपुर से जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है उसकी ये मिसाल पूरे भारत में लेके जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर इस रेल मंत्री जी का पुतला फूकेंगे। जो गृह जिला है, जिस जिले से रेल मंत्री जी आते हैं, दुर्भाग्य है कि उस जिले के आसपास के क्षेत्र के रबारी रायका कौम के साथ कुटराघात किया है। इसलिए रेल मंत्री जी नींद से जगे और इस रबारी रायका कौम की भावनाओं की कदर करते हुए जल्द से जल्द इस रायका जो रेलवे स्टेशन है त्रुटि को ठीक करे, नहीं तो आने वाले समय में ये जिस प्रकार से आंदोलन उग्र हो रहा है, आने वाली 5/9 तक टाइम लाइन ले रखी है। 1 तारीख को महा आंदोलन है और 5 तारीख को रेल रोको आंदोलन होगा पूरे भारत में। भारत माता की। रेल मंत्री का पुतला फूका जा रहा है। अब देखना ये होगा कि रेल मंत्री का पुतला फूकने के बाद में रेल मंत्री चेतते हैं या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर रायका बाग छात्रावास में हैं। लिपि की त्रुटि कह दो चाहे षड्यंत्र कह दो, रायका बाग नाम कराने के लिए जैसे ही आह्वान किया गया 36 कौम के लोग समर्थन में आए। और सबसे पहले शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पर देखा जा सकता है पारस जी जो गुजर है, जो NSUI के राष्ट्रीय संयोजक है, यहाँ पर वो आए हुए मशाल हाथ में है। तो ये मशाल आगे से आगे दी जा रही है और यहाँ पर जागृति की जा रही है कि हम अपना नाम अपना इतिहास लेकर के रहेंगे। देखिए ये जो मशाल है ये जोधपुर से होती होती नागौर, पाली, अजमेर, शेखावटी, बीकानेर संभाग, हाड़ौती और ढूंढाड़, वापस मेवाड़ होते हुए जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली घूमते हुए अजमेर, ब्यावर होते हुए वापस जोधपुर आ रही है सितंबर के महीने में। और सितंबर में हम महा आंदोलन करेंगे। राजीव जी, किस प्रकार से आप जो है 36 कौम का समर्थन लेकर के सहयोग करेंगे इस काम में, क्या रूपरेखा है? देखिए राजीव जी, देवासी समाज जो है वो गांव के अंदर ढाणी में जहां रहता है वो सभी कौमों की प्रिय है। उस समाज का जो लगाव है 36 जात के साथ है, वो किसी के साथ वेमन से नहीं रखता, सबके साथ बना करके रखता है, सबसे प्रेम भाव से रहता है, भाईचारे के साथ रहता है। इसी का कारण है कि आज देवासी समाज के लिए हम सब लोग भी खड़े हैं, तैयार खड़े हैं कि देवासी समाज की जहां पसीना टपकेगा वहां हमारे खून का कतरा भी गिरे तो हमें कोई अफसोस नहीं है। आने वाले जितने आंदोलन होंगे, 11 तारीख को इनके जिला लेवल पे आंदोलन है, वहां भी हम जिला लेवल पे भी सहयोग करेंगे और
आगे सितंबर में जो चाहे जोधपुर में महाआंदोलन की बात हो, चाहे रेल रोको आंदोलन की बात हो, हर मूवमेंट में राई का बाग बचाओ आंदोलन में हम देवासी समाज का सहयोग करने के लिए राई का समाज, रेवारी समाज के साथ है। तो देख सकते हैं ताल से ताल मिला रहे हैं, राजनीतिक मंजे में है और युवा भी है। और जहां कहीं भी देवासी समाज के और भी कोई धरने प्रदर्शन है, सबसे पहले पारस जी वहां पर आते हैं। पारस जी, मैंने यहाँ जिम्मेदारों को ये पूछा कि आप अभी तक क्यों नहीं रेलवे मंत्री से मिले, ताकि ध्यान पड़े कि रेलवे मंत्री क्या कहते हैं, कल को कोर्ट में भी जाना पड़ जाए तो रेल मंत्री से आप लोग मिले नहीं मिले, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? उन लोगों ने कहा हमने तो डीआरएम को बोल दिया है, कलेक्टर साहब के थ्रू बोल दिया है, लेकिन रेलवे मंत्री से अभी तक कोई नहीं मिला इस आंदोलन को लेकर के, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इस चीज में समिति की कोई गलती नहीं है। ये तो रेल मंत्री जी को आगे आकर के समिति को इनवाइट करना था कि आप लोग दिल्ली आइए, आपकी क्या समस्या है, आप आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रेल मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, सब सारी सूचनाएं रहती है। जब कहीं से भी छोटा मोटा भी कोई लीकेज होता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका भी पता चलता है। इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, सब पता होने के बावजूद रेल मंत्री जी खुद आंखें मूंद करके बैठे हैं और उनको इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। वैसे ही आज देखो देश के अंदर रोज रेल हादसे हो रहे। रेल मंत्री जी को कल और परसों संसद के अंदर सांसदों ने घेरा है बहुत बुरी तरीके से, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। और ऐसे रेल मंत्री जी को हटाने का फैसला मोदी जी ले रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है अफसरों से, अधिकारियों से। और जो अंदर खाने बीजेपी के जो हमारे नेता संपर्क में, उन्होंने कहा कि मंत्री जी तो जा रहे हैं। तो जब मंत्री जी जा रहे हैं, मंत्री जी की कुर्सी खतरे में, इतना बड़ा मूवमेंट उनके विरोध में चल रहा है, उनके डिपार्टमेंट के विरोध में चल रहा है, तो मंत्री जी को आगे आकर के बड़ा दिल दिखाते हुए देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बुलाना चाहिए था और उनसे बैठ के चर्चा करनी थी कि क्या आपके इश्यूज हैं जिन पे हम बैठ के बात करते हैं। क्योंकि किसी भी समस्या का आंदोलन एक हवा दे सकता है, आंदोलन उस मूवमेंट को खड़ा कर सकता है, लेकिन लास्ट के अंदर जो चीज है उसका हल तो बातचीत से निकलता है। और मंत्री जी को अपने अधिकारियों पे इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि वो खुद एक अधिकारी हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। वो राज्यसभा से चुन करके और नॉमिनेट होकर के वो मंत्री बने। उनकी फेल्योरिटी जो है वो सामने आ रही है, पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, रोज हादसे हो रहे हैं। उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि मैं अपनी कुर्सी बचाऊं या रेल को बचाऊं, और कुर्सी बचाने के चक्कर में रेल जो है गर्त के अंदर जा रही है। इस चक्कर में मेरा ये, राजीव जी, जो आपने सवाल पूछा कि रेल मंत्री जी से क्यों नहीं मिले, इसमें समिति का कोई दोष नहीं है। समिति मिलने को तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई हमारे पास आए तो हम मिलने को तैयार है। हमें कोई बुलाए, चाहे जयपुर बुलाए मुख्यमंत्री जी, हम जाने को तैयार है। रेल मंत्री जी बुलाए तो जाने को तैयार है, नहीं तो 24 को यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, वो बुला ले, हम तो उनसे वार्ता कर लेंगे। हमें तो हर हाल में राई का बाग का संशोधन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल होता है मिलने का, शायद इन लोगों ने कहा भी होगा मिलने के लिए, लेकिन प्रोटोकॉल बहुत ही भारी होता है। तो यहाँ पर युवा नेता है कृष्ण साहब देवासी, जिन्होंने सबसे पहले, बता दूं आपको, जोधपुर के अंदर सबसे पहले लगभग 4 साल पहले पहला जो राई का बाग मुद्दे पे जो धरना आंदोलन किया था, कृष्ण साहब देवासी ने किया था। आपने जो बीज बोया, आज आपके साथ कारवा बहुत ज्यादा खड़ा हो गया। बहुत ही खुशी की बात है राजू जी। जिस मुहिम को लेकर मैंने जो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन रखा, उस टाइम से भी राई का बाग के बीच में जो स्टेज है वो पहले भी था, और जैसे जैसे मुहिम चलती रही, और आज जो युवाओं के अंदर जो जोश, जो ऊर्जा देख रहे हैं, और लाल सिंह जी की पूरी टीम को और पूरे राजस्थान भर से देवासी समाज के लोग आए हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में, अब समय दूर तो नहीं है, अब जो समय की जो तारीख है वो 2 तारीख बता दी गई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जो उग्र आंदोलन होगा और ये लड़ाई आर पार की होगी, चाहे हमें 5 दिन बैठना पड़े, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे महीने पर बैठना पड़े, जब तक अपने लोगों को सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से जोधपुर से हटेंगे नहीं। काफी लोग बाहर है और यहाँ पर मौजूद लोग भी आए हुए हैं, युवा भी है, सभी लोग हैं। और अब यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पे सतपाल जी देवासी है, भूमाराम जी भैंसेर है, रामदयाल जी जो आप डीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष है, राम प्रकाश जी साबला, काफी लोग हैं। आपका परिचय सर? हरजी देवासी। हरजी देवासी, हाँ। कौन सा गाँव है? काटिया, सीकर जिला। सीकर से भी आए हुए हैं, सीकर से भी मौजूद लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप रत्नाराम से रत्नाराम जी भी है। तो सतपाल जी, अभी आपने बोला था कुछ व्यू रचना आपकी थोड़ी सी अलग थी, वो आपने बताया था, उसके बारे में पहले तो बात करेंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन करना प्रजातंत्र के अंदर हमारा हक बनता है, और ये अगर तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो ये एक
मूर्खता भरी कोई चाल है जिसकी वजह से ये नाम का संशोधन हुआ है। अगर कोई भी गांव का स्टेशन, कोई भी रेलवे स्टेशन, जैसे जयपुर है तो जयपुर ही रहेगा, जोधपुर है तो जोधपुर ही रहेगा। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर राई का है तो ये राई और का अलग कैसे हो सकता है? तो ये कोई बड़ी त्रुटि हुई थी जिसको लेकर अभी समाज में पूरा रोष है। और मेरा भाजपा से जुड़े हुए हमारे समाज के भी तमाम नेता, उनको भी मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकार से मिलिए और राजस्थान सरकार अगर रिकमेंड करके रेलवे मंत्रालय को भेजेगी तो रेलवे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज के गजट नोटिफाई करके कर देगी। बहुत सिंपल काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। इसको लेकर समाज का जो अपव्यय हो रहा है, जो टाइम खराब हो रहा है युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका, क्योंकि हमारा समाज पशुपालक समाज है, सारे लोग अपने अपने खेती खलिहान में व्यस्त है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, आंदोलनकर्ताओं से भी मैंने बात की है और राजस्थान सरकार से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप इस नाम का संशोधन करने के लिए त्वरित गति से रेलवे मंत्रालय को एक लेटर लिख के इसका नाम संशोधन करने की रिकमेंड करें ताकि जल्दी से ये काम फलीभूत हो सके। बिल्कुल, लिपिकीय त्रुटि कोई बता रहे हैं, कोई षड्यंत्र बता रहे हैं। और भी यहाँ पर एक आह्वान किया गया था कि अगर वास्तव में सीएम साहब ने या उनकी किसी भी कमेटी के मेंबर ने अगर कोई लेटर लिखा तो लेटर सामने लेकर के आइए, जबकि उनका एक पोस्टर आया था कि हमने लेटर लिखा है। हमारे साथ में भोमाराम जी भैंसेर है, समाज सेवी है। सर, क्या बताना चाहेंगे? समाज की जायज मांग ऐसा होना चाहिए, राई का बाग ना होना चाहिए, यही, बाकी उग्र आंदोलन नहीं हो, हमारा तो यही कहना है। अभी उग्र आंदोलन टालने का एक और मौका दिया जा रहा है सरकार को। यहाँ पर सीकर से आए हुए हैं सर, क्या बताना चाहेंगे? बस हमारा तो यही है साहब, जो जैसे पुराना इतिहास जो बोल रहा है वो होना चाहिए। राई का बाग है तो राई का बाग ही ना होना चाहिए, राई का अलग हो गया, राई का तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर ये नहीं किया गया तो क्या नहीं, इसके लिए महा आंदोलन होगा। और जैसे आगे हुए थे, इनको पता ही है गुजरों ने क्या किया था। बिल्कुल, तो महा आंदोलन की राह पर चल पड़ा है देवासी समाज और छत्तीस कौम का साथ लेकर के। क्या बताना चाहेंगे रत्नाराम जी? हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी ये टूटी है, इसकी शुद्धिकरण हो और तेज गति से हो। जैसे रेल की स्पीड है वैसे ही हमारा काम होना चाहिए। हम सरकार के साथ में है, राज्य सरकार के और दिल्ली सरकार के साथ में है, और हमारा काम क्यों नहीं है? इसीलिए हम जारी रहेंगे आंदोलन, तब हमारा नाम मिलेगा, तब ये खत्म होगा। बाबूजी कहाँ से पता रहे? मैं बूंदी जिला से आया हूँ। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय ऐसे भारतीय जनता पार्टी में पशुपालन प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष का दायित्व है। अच्छा, आप राजनीति में भी आपका हाँ, दायित्व है? और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ पशुपालन प्रकोष्ठ का, और मैं ज्यादा मात्र में समाज को देता हूँ। तो अभी 3-4 बार मैं मीडिया विशेषण में देखता था, बार बार आती थी, तो मैंने सोचा हमारी समाज परेशानी हो रही है। और राई का बाग तो हमारा ऐतिहासिक नाम है पुराना, इसको शुद्धिकरण करने में सरकार को क्या परेशानी आ रही है? मैं चाहे पार्टी की परवाह नहीं करता, मैं समाज के साथ हूँ। चाहे यहाँ अगर भूख हड़ताल की जरूरत पड़े तो मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले भूख हड़ताल में मैं बैठूंगा। चाहे मेरा देहात पे हो जाए तो मुझे चिंता नहीं, मेरी यही समाज लगा देगा। जैसे असुराम देवासी का नाम ऐसे मेरा भी हो जाएगा साथ साथ। बाबूजी ने प्राण त्यागने की भी बात कर दी है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ के अगर मेरे प्राण भी छूट जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूजी संत समाज को भी साथ लेकर आएंगे? संत समाज को भी में बराबर साथ पाएगी। पूरी समाज में क्रोश रोष है, यूं नहीं है कि अपने पाली जिला जोधपुर जिला में, पूरा राजस्थान के बाहर है, सब जगह से संदेश आ रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं भाई, लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि समाज बड़ी शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रही है, तो सरकार को है ना नींद नहीं खुल रही है। एक और ये भोली भाली समाज है, देवानी समाज है, कोई नुकसान तो करती नहीं है, क्या बंदे के चला जाता है। लेकिन मैं दावा से कहता हूँ समाज पशुपालक समाज है, जैसे गुर्जर है, धनकर है, बराड़, ये देवासी समाज भी उसी प्रकार है। जब अगर आंदोलन में उतरी ने तो बसला जी की तरह पटरों को उपाड़ पकड़ फेंकते, देर नहीं लगेंगे। मात्र बांस की लाठी और चमड़े की गोपन से अपनी सुरक्षा करते, जंगल भटकती है समाज, लेकिन किसी का झुकाव नहीं। मेरा जन्मस्थान बूंदी जिला, ग्राम पंचायती ख्याउदा, तहसील हिंड बूंदी, पंचायत समिति बूंदी। आपका शरीर देवासी समाज है, देवासी समाज का हूँ। मेरा गोत्र पेवड़ा है, आसू जी पेवड़ा है, मेरा दादाजी है, मरने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, अध्यात्म से जुड़े हुए एक दिव्यांग संत भी हमारे सामने यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही क्रांतिकारी बातें इन्होंने भी की है। तो यहाँ पर युवा है काफी, आप देख सकते हैं। आज महापंचायत 4 अगस्त है और जोधपुर के अंदर लामबंद हुआ है यहाँ पे देवासी समाज। तो यहाँ पर एक जय मानव सेवा और गौ सेवा ग्रुप चलाते हैं, इनके भी यहाँ पर हजारों मेंबर है। युवा क्या करेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? युवा तो देखो सब नाम चेंज नहीं करेला, शुद्धिकरण नहीं करेला तो युवा हिसाब चलेला। पचे गवर्नमेंट भी नहीं कह सके भाई यह गलतियाँ क्यों की, उन्हें हिसाब पचे उड़दंगी मचावेला। जो आज तो ही तो शांति हुई जगह तो बढ़िया रहे। हमारा तो यही कहना है कि भाई राई का बाग रो जो नाम टूटी हुई है वो सही करवावे, बस हमारा तो यही है, शांतिपूर्ण हो जाए तो बढ़िया रहेगा।
पहले तो शांतिपूर्ण के पक्ष में ही है। यहाँ पर निम्बाराम जी जो भी बोल रहे थे, जय मानव एवं गौसेवा ग्रुप के संचालक, और यहाँ पर एक नीम जी और है बीरावास के। नीम जी, क्या बताना चाहेंगे? हमारा तो आज का जो दिन है और जिस मुद्दे से यहाँ पर आए हुए हैं वो मुद्दा पार जाना चाहिए। आपकी खुद की सरकार है, डबल इंजन सरकार। बिल्कुल सरकार है, सरकार से लड़ाई करेंगे, सरकार को जवाब देंगे कि हमारा ये मुद्दा है, पार कर लो। और नहीं गाली तो दिन तो काले आ जाई। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, सरकारें कोई स्थायी नहीं रहती है। आपकी जो पहले जो मांगे थी बोर्ड का, जो आप बता रहे थे, वसुंधरा जी जब बिलाड़ा में आई थी उस समय भी आपने आह्वान किए थे, आपकी कोई मांगे सुनी ही नहीं जा रही, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो कोई मांगे सुनी नहीं है, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए तो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ाए और हमारा जो राई का बाग का नाम है वो वापिस दोबारा उसका शुद्धिकरण करें, इसीलिए तो कह रहे हैं। और पहले भी सरकारें थी तो उन्होंने भी नहीं, अब 20 साल से ये नाम हो रहा, कोई बीजेपी एकली ने नहीं किया, न कांग्रेस ने किया, 20 साल से ये नाम बिगड़ रहा है। लिपि की जो त्रुटि है वो त्रुटि नहीं सुधरी है, रेलवे सुधार ही नहीं रहा, रेलवे अपनी मनमानी पर लगा हुआ है। इधर देवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया कि हम लोग पुतला जलाएंगे, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, हम उस आंदोलन को लेकर के गाँव तक जाएंगे। अभी बात चल रही थी यहाँ पर के सीएम हाउस के बाहर भी हम लोग जाएंगे। कहीं कहीं वो नाम जो राई का बाग राई रो कर दिया, राई का बाग वेणो चाहिए, अगर नहीं रही तो कहीं करो, वेणो तो नहीं रहे तो मरो और कोई। अच्छा, युद्ध करने के लिए तैयार है, क्या हम मर जाएंगे लेकिन करेंगे। अभी एक प्रशासन में जो ऊपर अधिकारी बैठा उनको मालूम होना चाहिए कि ये समाज है जो अपनी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ना चाहता है और वो सुनवाई नहीं करते हैं तो उनका भी पुतला जलाया जलाएगा, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। हमारा समाज छोटा मत समझो। मैं तो राजनेताओं से और जो अधिकारी बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को शांति करके इस बात का निपटारा करे, नहीं किया तो जो लोग मारे जाएंगे उसके जवाबदार आप हो। आपको क्या नाम है? पिछा हुआ है, नाम आपका? बहूर जी नाम है। बिल्कुल, यहाँ पर मसरू जी है, मसरू जी ने भी काफी संघर्ष किया है जालोर सिरोही में और चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या बताना चाहेंगे सर? बताने में ये है कि पिछले 2 महीने से पूरा देवासी समाज पूरे राजस्थान का एक मंच पर एक ही आवाज उठा रहा है कि राई का बाग, राई का मतलब हमारी कम्युनिटी का नाम है, राई का देवासी ये हमारा नाम है। इस नाम पर, इस जगह का नाम पुराने लंबे राजस्व रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर राई का बाग नाम है, राई का बाग। पिछले 20 साल में कुछ राजनीतिक गिद्धों ने, मैं तो कहता हूँ, उन्होंने षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के तहत इस राई का बाग नाम को नष्ट करने की एक नापाक कोशिश की है। उनको ये लगा कि राइकों का नाम हम हटा दें, यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा भविष्य में और किसी प्रकार की ये त्रुटियां करके हम इसको नेस्त नाबूद कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि हम यूथ हैं, हम शिक्षित हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, शांति से बात रखना भी जानते हैं, सरकार की सत्ता में हिस्सेदारी भी रहना चाहते हैं, हिस्सेदारी लोगों को हम समझाना भी जानते हैं। तो 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमने शांति से निवेदन ही किया है, अब आवेदन भी कर दिया है। अब निवेदन और आवेदन उसके बाद में अब दनादन होने वाला है और गुर्जर आंदोलन के तर्ज पर अब आंदोलन आगे बढ़ने जा रहा है। मसरू जी ने टुक शब्दों में कह दिया है कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सारे लोग एकजुट देवासी समाज के जो लोग हैं, 36 कौम के लोग भी आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर युवा है, ये जो रमेश जैसे युवा है जो पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी बोलते हैं और सीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहोगे इस मुद्दे पर? देखिए, एक समाज की आइडेंटिटी होती है, उनकी पोशाक से, कपड़ों से, जगहों से, वो हमारी समाज की आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं जो ऑफिसर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल चुप है, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं है, कलेक्टर हमारे साथ ही है मगर वो कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट पूरा हमारे ऑपोजिट खड़ा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स। हमारे ये पता नहीं लगाया जा रहा है कि लिपि की त्रुटि है कि षड्यंत्र है, आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ? देखिए, साफ साफ पता है हमें, हिस्टोरिक इवेंट्स पता है, ये देवासी समाज के जगह थी, उसके बाद रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है ये राई का बागी है, आठ है, राव जी है, जोधपुर दरबार के वहाँ ताम्रपत्र भी पड़े होंगे, सब प्रूफ है। तो भी बजट में भी कलेक्टर ने बोल दिया है कि ये ऐसा राई का बागी है, तो भी रेलवे डिपार्टमेंट उनकी जिद पे अड़ा हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा और बदला लेना ही पड़ेगा, हमारे जो चाहिए वो लेना पड़ेगा हमें। एक मुझ सभी लोग आए हुए हैं हमारे साथ में, यहाँ पर वीराराम जी है, वीराराम जी गोलिया से है, बाड़मेर से, क्या बताना चाहेंगे? मैं वीराराम जी देवासी, हमारे पूरे देवासी समाज से निवेदन कर रहा हूँ, हर गांव से, हर तहसील से, हर जिले से, हर राज्य से
धरना प्रदर्शन करना है, हमारा राय का बाग नाम लेके जाना है। सरकार माने, भाजपा सरकार ने कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग MP जीते वो तो कह रहे हैं हमारे बात मुद्दा रखे बात दिल्ली में जयपुर में हमारा राय का बाग क्यों हटा रहे जा रहे, वो हमारे को प्रूफ ला कर दे। नहीं ला कर देंगे तो हम मरेंगे, रेल रोकाएंगे, सभी हम मेरी प्रयास करेंगे, हमारे समाज से निवेदन करेंगे, हमने राय का बाग लेके जाना है, मर जाना, राय का बाग नहीं हटने देंगे। और जोश में है युवा, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 22 साल हमें लगी है। वो छोटी सी उम्र है, 22 साल के भी अभी हुए हैं और जोश देखो इनका। अब मेजाराम जी क्या बताना चाहेंगे? ये तो अपनी जो समाज की, जो देवसी समाज की जो प्रकृति है, इसको हम रखेंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे। ये राय का बाग लगेंगे जिस दिन, नहीं तो हम ये मुद्दा उठाएंगे, ये बात है। तो यहाँ पर काफी ग्रामों के पूर्व उप सरपंच है, तो यहाँ पर काफी क्रांतिकारी जो है चैन जी, जो बाहर से हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्या बताएंगे? ऐसी बात है कि आज हमारी समाज काफी समय से लगभग हम लोग हरमल सेवा संगठन समिति के सभी सदस्य और मेंबरों और हमारे पदाधिकारी और लाल सिंह जी की टीम 6-7 महीने से मेहनत कर रहे हैं। हरमल संगठन समिति के साथ में और भी काफी ग्रुप्स जो है देवा समाज के संगठन और अदर कास्ट के लोग भी आगे। अभी मतलब उसी के बारे में बता रहा हूँ पूरी आपको रणनीति। तो जब से हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन शुरुआत में दिया था जोधपुर शहर के अंदर, हम DRMO साहब से मिले थे, तो DRMO साहब से हम लोगों ने ज्ञापन देने के बाद यही बात बोली कि हम लोग 1 महीने के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर बाद में DRM साहब को हमने बोला कि हमारा नाम को शुद्धिकरण कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर बाद में चुनाव आ गए थे, चुनाव की वजह से 1-1.5 महीने की लंच पड़ी थी। उसके बाद में वापस हमारा 1 जुलाई का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर जोधपुर शहर के अंदर जिला कलेक्टर पर कम से कम 3 घंटे चर्चा चली थी। वहाँ पर राजस्व विभाग के रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मंगाए थे, राजस्व विभाग के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे, और हमारे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे, और जिला कलेक्टर भी मौजूद थे। सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के बाद, और उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कलेक्टर और प्रशासन ने और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने और प्रशासन के अधिकारियों ने ये बोला था, गारंटी के साथ उन्होंने बोला कि ये आपका हक और अधिकार है और ये आपके समाज का इतिहास है, हम भी मानते हैं, और आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आपका इतिहास है, लेकिन हम आपकी समाज से 15 दिन का समय मांगते हैं और 15 दिन के आपका नाम वापस कर देंगे। लेकिन 15 दिन के समय देने के बाद भी हमारा इतिहास वापस सही स्थापित नहीं होने की वजह से हमारे लाल सिंह जी और लाल सिंह जी की टीम, हरमल सेवा संगठन समिति की टीम और समाज के सभी साथी जयपुर गए थे। जयपुर जाकर के वहाँ रेलवे के बड़े अधिकारियों से बात की, तो रेलवे के अधिकारियों ने बोला हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वहाँ से नहीं आए हैं। तो फिर यहाँ पर टीम वापस आया करके ये 4 अगस्त के महापंचायत का ऐलान किया, और आज इस महापंचायत पर सभी कोने कोने से दिवसी समाज के युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, समाज सेवी, भामाशाह और सभी राजनेता पक्ष और विपक्ष के सभी पधारे हैं, और सबके सीने में दर्द है। जो हमारी समाज का इतिहास के साथ जो त्रुटिकरण हुआ है, उस त्रुटिकरण की जो कुटारा घात है उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। और जो आज हमारी समिति ने यहाँ पर ऐलान किया है, ये आने वाले 2 सितंबर को महा आंदोलन होगा, और ये महा आंदोलन केवल राजस्थान से नहीं, भारत के हर कोने कोने से हमारी दिवसी समाज के लोग यहाँ पर पधारेंगे, और जोधपुर शहर के अंदर बहुत बड़ा भारी संख्या में महा आंदोलन होगा, और ये नाम हम लोग वापस लेकर रहे। तो 2 तारीख को महा आंदोलन का यहाँ पे डेट जो घोषित किया है, उप सरपंच गोपाराम जी है पूर्व, 2 तारीख तक क्या करेंगे आप, और क्या आप लोगों की क्या प्लानिंग है? सर, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 2 तारीख तक कोई ये नाम का ठीक कर दे, नहीं करे तो हमने रेल की पटड़ियाँ उकालनी पड़े, रेल रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जान ताकनी पड़े तो भी जान ताकने के लिए तैयार है। मीडिया तो यही कहेगा कि हम लोग कानून हाथ में नहीं लेने का हम लोग अपील करेंगे, लेकिन यहाँ पर बातें इन लोगों ने ये जो की है कि हम लोग रेल की पटरी पर जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, 2 तारीख आखिरकार एक लास्ट तारीख जो है वो रेल विभाग को, प्रशासन को, सरकार को, देवसी समाज द्वारा दे दी गई है। एक आंदोलन कर चुके हैं 1 तारीख को, बैठे हुए खानू जी, सतपाल जी, गणेश जी सब मेरे साथ वार्ता में थे, हमारे कपूर जी। उस वार्ता में लिखित में
जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता।